हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन किया था, उसको किस मेथड से रिप्लेसमेंट किया है। क्या लिटरली गवर्नमेंट को या फिर हमारे इंडियन को प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट मिल चुका है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, और वो पूरा का पूरा रोल प्ले कर रही है प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट का। ऐसा क्या वो प्रोडक्ट है, क्या इसकी स्पेशलिटीज हैं, वो दिखता कैसा है, और क्या लिटरली प्लास्टिक इन सब के लिए वर्थफुल है या नहीं है, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। बेसिकली उन सब के बारे में और उन सब को रिप्लेस करने के लिए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को चूज किया गया, उन्हें फिगर आउट किया गया है कि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता क्या है, क्यों इसे यूज कर रहे हैं और क्या क्या इसके एडवांटेज है, वो आज आपको ब्रीफ करता हूँ बहुत अच्छे से। बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक्स आपके जैसे कि आपके स्ट्रॉ था, आपका पैकेजिंग था, कैरी बैग था, आपके पीवीसी के बैनर थे, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक थे जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल कर रहे थे और रैंडमली फेंक रहे थे, जो ना ही रिसाइकिल हो पा रहे थे ना ही रीयूज हो पा रहे थे, जिससे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता गया, बीमारियां बनती गई, इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को फेस करना पड़ा। और हम उन सब के साथ हमें फिश बॉडी, इन सब चीज़ों को, जानवरों को, इन सबको फेस किया जिनसे प्रॉब्लम जनरेट हुई। बट लिटरली उसका हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है जो कई हद तक आप लोग कह सकते हो कि इसका रिप्लेसमेंट है। शायद ये फ्यूचर भी हो सकता है, और मेरी एंड से तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन किया गया है। वो क्या मटेरियल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप प्रोडक्ट देखिए। ये जो आप ये कैरी बैग देख रहे हो, ये प्लास्टिक जैसा दिख रहा है बट ये प्लास्टिक नहीं है। एक नॉर्मल कैरी बैग है जो आप घर में यूज कर रहे थे, कोई भी सामान लेते समय इन सब चीजों में यूज कर रहे थे। ये कैरी बैग किस प्रोडक्ट का मिलकर बना हुआ है, क्या ये चीज है, वो जो आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये पी बैट प्लास्टिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। अब ये पी बैट मटेरियल होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, एक ब्रीफ में कर देता हूँ आपको। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बेस मोस्टली हमारे हाफ ऑफ हमारे बायो मटेरियल से मिलकर बने होते हैं जो हमारे नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और हाफ ऑफ हमारे फॉसिल फ्यूल से मिलकर बने होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं। फॉसिल फ्यूल भी वही सेम फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है जो हमारे अदर पॉली बैग और पॉलीथीन पीवीसी के पैकेजिंग इन सब के लिए यूज कर रहे थे। क्या मेजर और क्या स्पेशलिटी है इस मटेरियल के बारे में वो बताता हूँ। बेसिकली पी बैट इज ए पॉलीब्यूटाइलिन एडिपेट को थैलेट है जो इन सब से मिलकर बना हुआ है, जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। जिसमें से आधा वो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च जो हमारा नेचुरल जो भुट्टे वगैरह होते हैं उनसे मिलकर बना है, आधा हमारा पॉलीस्टर की हम से मिलकर बना हुआ है, आधे आधे सबसे करके कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलकर बना हुआ है जिन्हें हम एक फिल्म में जनरेट किया हुआ है। ये बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली क्यों होता है। ये रिसाइकिल करते समय या फिर इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो विद इन 200 डेज और 180 डेज के आसपास ये अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाते हैं, जो इन्वायरमेंट के कोई भी टॉक्सिक नेचर को बिहेव शो नहीं करते हैं, ना ही कोई केमिकल रिलीज करते हैं, ना ही माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट्स होते हैं। ये बेसिकली होते किसमें स्प्लिट्स हैं और क्या फायदा है इनसे। फायदा नंबर 1, कोई भी इन्वायरमेंट के हार्मफुल नहीं है, ठीक है। इससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, इट जस्ट ओनली अ टेम्परेरी सॉल्यूशन जो करंटली हमारी जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन प्लास्टिकों से एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं पहुंचता, इनकी भी एक कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो प्लास्टिक्स हैं ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए कम्प्लीटली हार्मफुल नहीं होती, इसे इजीली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। ये विद इन 200 डेज के अंदर डिग्रेड हो जाती है। जब ये स्प्लिट होती है तो बेसिकली इसके अंदर से कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें से ये आधा वाटर मॉलिक्यूल में रिलीज होता है। जब ये डिग्रेड होती है, जब इस पर सनलाइट इफेक्ट पड़ता है, और बेसिकली नेचुरल मटेरियल से मिलकर बना, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी वगैरह इजीली लग जाते हैं, जो इजीली रिसाइकिल करने में कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता, जिससे फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में रिलीज होता है और बचा कुछ हमारा बायोमास में जाता है। तो बेसिकली ये जो प्लास्टिक है, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में रिलीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि आपके वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं सांस लेने के बाद, और बायोमास वो मटेरियल हो गया जैसे मिट्टी, खाद टाइप जो होता है, बुरादा टाइप, उस तरह में रिलीज हो जाता है अल्टीमेटली अपने आप, क्योंकि ये नॉर्मली कॉर्न स्टार्च से मिलकर बनी होती है और हमारे पॉलीस्टर से मिलकर बनी होती है जो इको फ्रेंडली होता है। इन सब से क्या करते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल ना करने की वजह का रीजन निकला, और जिससे हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाया जो इन्वायरमेंट के हार्मफुल नहीं करता और इजीली डिग्रेड हो जाता है। अब इसका फायदा यह है कि हमने एनवायरनमेंट को बचाया, हमने उन जानवरों को भी बचाया जो जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली ये सब खा रहे थे। अगर बाई चांस अनकंडीशनली कोई भी इसे जानवर खा लेता है, इसके अंदर फूड भी रख देते हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं होने वाला, इजीली उसे खा लेगा और उसके अंदर पेट में आके डिग्रेड अपने आप हो जाएगी और कोई हार्मफुल नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्च है हमारी रोटी में, हमारी सब में स्टार्च ही ऑलमोस्ट हम लोग कंज्यूम करते ही हैं। भुट्टा हम खाते हैं, स्टार्च होता ही है।
तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, नहीं होता, सॉरी। और उसके बाद हम भी खा लें या फिर किसी तरह किसी भी गाय या भैंस के किसी भी कुत्ते के अगर पेट में चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फायदा नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। थर्ड वन ये आता है कि इससे एनवायरनमेंट को हम जो बचा रहे हैं, इससे हम जो हमारी सॉइल इरोजन की पावर है उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि अल्टीमेटली खाद में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिक्कत कुछ नहीं होने वाला। अब बात आती है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इन प्लास्टिक का ड्रॉबैक्स है कि हम फ्रेश मटेरियल्स जो हमारे खाने की चीजें हैं, आप सपोज करिए कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न जो भुट्टा होता है उसमें से स्टार्च को निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल है। हम फ्रेश चीजों को यूज कर रहे हैं, जो हमारे खाने की चीजें थी वही हम इसमें लगा देंगे तो हम खाएंगे क्या। इसीलिए मैंने बोला था इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, इज जस्ट अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, जो अभी करंटली हम इस प्रॉब्लम को फिगर आउट कर सकें। सेकंड वन ये था, इनको भी डिग्रेड करने का स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है। हम इसके अंदर इसकी डिग्रेडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम पॉलिस्टर प्लास्टिक से बेस्ड और पीबैट और स्टार्च इन सब को मिलकर हम कुछ ना किसी हाल में बनाकर से करते हैं। इन्हें रिसाइकिल करने के स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, जो नॉर्मली हमारे इंडिया में मिल ही जाता है, तो रिसाइकिल इजीली हो जाती हैं। थर्ड वन ये आता है कि अगर हम इसको भी वर्ष तरह से यूज करते रहे तो ये भी कहीं ना कहीं तक हमारे लिए डिजास्टर क्रिएट कर सकती है, जैसे कि आपके क्राइसिस ऑफ फूड्स, क्राइसिस ऑफ आपके नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब का क्राइसिस हो सकता है। तो कई हद तक ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है अगर हमने इसको भी लिमिटेड सोर्स की तरह यूज नहीं किया तो बेसिकली आप कुछ भी फिगर आउट कर लीजिए, जब तक आप अपनी हैबिट को नहीं बदलोगे या मैं अपनी हैबिट को नहीं बदलूंगा तब तक हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और हर बार हर चीज का प्रॉब्लम ही निकालते रह जाएंगे और हर चीज को हम इन द फ्यूचर में ट्रांसमिट करते रहेंगे, और जिनसे हमारे फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, जिन्हें हम डील भी कर चुके हैं इस प्रॉब्लमों से। हमारे जो सीनियर सिटीजन ने नहीं किया उसकी प्रॉब्लम हम आज भुगत रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन भुगतेगी। तो इसीलिए जितना हो सके प्लास्टिक को रीयूज करिए, रिसाइकिल करने में हेल्प करिए, और उसके क्या क्या टिप्स होने चाहिए मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।